हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जो प्रतिशत का सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है और प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है प्रति जोड़ शत। प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब क्या होता है? 100। यानी कि प्रतिशत की हम जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? 100। प्रतिशत हम किस पे निकालेंगे? 100। जैसे मान लीजिए आपको अगर दिया हुआ है कि 5%, तो 5% को हम अगर बटे में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे 5 के बटे में 100। इसका मतलब ये है कि ये है 5%। समझ में आ रहा है आपको क्या? और अगर हम आगे बात करें, मान लीजिए अगर हमें कहा जाए 25%। 25% का मतलब ये हुआ कि 25 के बटे में क्या है? 25 के बटे में है 100। 25 के बटे में क्या है? 100। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हमें कहा जाए कोई भी वस्तु का मूल्य, मान लीजिए आप बाजार गए और कोई भी वस्तु का मूल्य, मान लीजिए आप शर्ट खरीद रहे हैं जिसका कीमत 600 रुपये है। जिसका कीमत कितना है? 600 रुपये है। और उस पर आपको 600 रुपये का शर्ट है और उस पर आपको 10% की छूट मिल रही है। कितनी परसेंट की? 10% की। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ ऐसे करेंगे, 600 रुपये का 600 का 10% क्या निकालेंगे? 600 का 10%। अब देखिए 600 का 10% कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पर 600 को जैसे का तैसे लिखेंगे, 600 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आप जानते हैं का मतलब क्या होता है? तो गुना। का मतलब होता है गुना। और 10% का मतलब जैसे आपने यहाँ सीखा कि 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। तो 5/100 यहाँ वैसे ही 10% का मतलब हुआ 10/100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? भिन्न का गुना कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर? 60। यानी कि हमारे उस वस्तु पर कितनी छूट मिलेगी? 60 रुपये की छूट मिलेगी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई वस्तु है जो कि 20% है, अगर 20% है, इस 20% है, तो आपको कहा गया कि कोई वस्तु पर आपको 20% का छूट दिया जा रहा है। कोई वस्तु है जिस पे आपको 20% का छूट जा रहा है। मान लीजिए वो वस्तु, उस वस्तु का कीमत 2000 रुपये है। कितना है? 2000 रुपये है। और 2000 रुपये की वस्तु पर आपको कितना छूट मिल रहा है? तो 2000 रुपये की वस्तु पर आपको 20% का छूट मिल रहा है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2000 2000 लिख लेंगे का 2000 का 20%। तो 2000 का 20% कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, का मतलब क्या होता है? गुना। 2000 को जैसे का तैसे लिख देंगे। का मतलब क्या होता है? गुना। उसके बाद 20 के बटे में क्या हो जाएगा? परसेंट हटेगा और बटे में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ऊपर कट गया, एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया। अब दो दूनी हो गया 4। दो दूनी क्या हो गया? 4 और दो जीरो लग गया। तो 2000 रुपये की वस्तु पर अगर 20% का छूट चल रहा हो, इसका मतलब 400 रुपये का छूट होगा। कितना होगा? 400 रुपये का छूट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो चलिए, अगर मान लें कि कहेगा 30% है, 30% को आप भिन्न में बदलिए। क्या कहेगा? 30% को आप भिन्न में बदलिए। तो आप इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे?
तो हम ऐसे लिखेंगे 30। अब जानते हैं कि प्रतिशत अगर हटेगा तो बटे में क्या आएगा, बटे में आ जाएगा 100। सिंपल। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो इसका वैल्यू आ गया 3/10। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो चलिए और एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। अगर कहेगा कि 600 रुपये का 600 रुपये का 600 का 12% 12% कितना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 600 रुपये का 12% कितना होगा। मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें कि 600 रुपये में आपको उसमें से हिस्सा मिलेगा, आपका उसमें हिस्सा है 12%। तो आप कितना रुपया उससे लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 600 का मतलब होता है गुना, 12 को 12 लिख देंगे और बटे में क्या लिखेंगे 100। बटे में क्या लिखना है 100। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर 12 छः के 72, यानी कि 600 रुपये का आपको अगर 12% मिल रहा है तो मतलब 72 रुपये मिल रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।